को इस बदरपुर के लोगों के का मैंने 30 बरस सेवा की है। मैंने कभी राजनीति ना करके पब्लिक की सेवा की। बदरपुर विधानसभा के मतदाताओं को मैं कहूँगा कि मैंने ही जैसे मतदाताओं को सदैव माँ बाप होता है, मतदाता माँ और बाप होता है। जैसे माँ बाप की सेवा करते हैं वैसे मैंने बदरपुर की सेवा की। आप भावुक भी हो गए। न्यूज़ में हूँ आपके साथ खुशबू नैम मौजूद है इस वक्त बदरपुर विधानसभा में। दिल्ली में चुनावी माहौल है और इस वक्त जो है अर्जुन बढ़ाना यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अवतार सिंह बढ़ाना की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, खुद पूर्व में सांसद रहे अवतार सिंह बढ़ाना। इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। तो इनसे बात करेंगे कि किस तरह की चुनावी तैयारी इनकी चल रही है, कितना आश्वस्त हैं जीत को लेकर, क्या मुद्दे हैं। बहुत सारे जो इस वक्त चुनावी मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे। अवतार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार अवतार जी, बदरपुर विधानसभा आपके लिए कोई अछूती नहीं है, फरीदाबाद का बॉर्डर लगता है। क्या मुद्दे आपने बदरपुर विधानसभा के समझे हैं जिसको अर्जुन देख रहे हैं? जी, मैं इसके बारे में इतना कहना चाहूँगा कि राजीव गांधी जी ने मुझे इसी बदरपुर से फरीदाबाद की विकास के लिए, काम के लिए मुझे मौका दिया था। आज राहुल जी ने मुझे मेरे बेटे को मौका दिया है। मैंने जितना काम किया है उसकी दो मिसालें मेरे सामने हैं। एक सामने देखेंगे, उधर मेट्रो को आना है, ये मेट्रो लाने वाला गूगल पर डाल लीजिए और सारे सीएम शीला जी, हुड्डा जी, उनके बीच में कमलनाथ जी, उनसे कोट कर लीजिए कि बढ़ाना ने किन परिस्थितियों में ये लिया। मुझे लड़कर मैंने ये विकास करने का, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने फरीदाबाद की जनता को, इस बदरपुर के लोगों के का मैंने 30 बरस सेवा की है। मैंने कभी राजनीति ना करके पब्लिक की सेवा की है। तो राहुल जी ने विश्वास जताया है, क्या लग रहा है कि सेवा का फल जो लेने का समय आ गया? हाँ, देखिए अब सवाल इस बात का है, जहाँ राजीव जी ने मुझे मौका दिया था, आज राहुल जी ने मेरे बेटे को मौका दिया है कि वो क्षेत्र का विकास करें, उनकी सेवा करें। जो राहुल जी की पॉलिसीज़ हैं जो हैं उनको लेकर आगे बढ़ाए। इसके लिए उन्होंने यहाँ हम पर, मेरे बेटे पर भरोसा किया है। और मुझे ये कहना है कि हम समझते हैं कि यहाँ के लोगों ने, मैंने क्यों यहाँ सेवा की है, जन जन के हर चीज़ को मैं समझता हूँ कि मुझे पूरी इस क्षेत्र के बदरपुर विधानसभा के मतदाताओं को मैं कहूँगा कि मैंने ही जैसे मतदाताओं को सदैव माँ बाप होता है, मतदाता माँ और बाप होता है। हमने हमेशा जैसे माँ बाप की सेवा करते हैं वैसे मैंने बदरपुर की सेवा की। आप भावुक भी हो गए। देखिए, चुनाव के समय में ना अवतार जी, आरोप प्रत्यारोप का माहौल चलता है। आप जानते हैं भाजपा आम आदमी पार्टी पर लांछन लगा रही है, आम आदमी पार्टी भाजपा के जो है मुद्दे उखाड़ रही है, वहाँ कांग्रेस मुझ पर कोई लांछन नहीं लगा सकता। कोई केजरीवाल हो, कोई नेता हो, अगर जरा भी गलत होगी तो कोई मेरे खिलाफ या मेरे बेटे को या मेरे को कोई चुनौती नहीं है। यहाँ का जन जन मेरे साथ है। यहाँ के लोगों ने, राहुल जी ने जो मेरे बेटे पर भरोसा किया है, हम निश्चित तौर पर कांग्रेस की वापसी के लिए काम कर रहे हैं। हम जी ये जो एमएलए बनने के लिए नहीं कर रहे, हम तो एमपी एमएलए बहुत लोगों को पार्टी को छोड़ा है। मेरा ये कहना है कि हमने इस क्षेत्र को राहुल जी ने दिया है, राजीव जी ने मुझे दिया था फरीदाबाद, इसलिए मेरे बेटे को जो राहुल भरोसा हुआ है उससे मैं समझूंगा कि क्षेत्र के लोग मेरे बेटे को चुनाकर एक मैसेज देंगे कि शीला जी वाली सरकार के लिए कांग्रेस की बदरपुर से वापसी हुई थी, इसके लिए काम कर रहा हूँ। तो अवतार जी जैसे भावुक हो गए हैं, क्या लग रहा है कि जो इस वक्त अर्जुन आपकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे कि विश्वास भी जताया गया है, बहुत कुछ आपने भी किया, तो अर्जुन के भी सपने होंगे कुछ बदरपुर के लिए करने के लिए। कितना उनको अलग, क्योंकि देखिए कितना अलग उनको और प्रत्याशियों से मानते हैं, भाजपा या आम आदमी पार्टी से, या कि चेहरा अर्जुन का होगा या जो उसके पीछे जो सब डिज़ाइनिंग है सब कुछ है वो अवतार बढ़ाना की होने वाली है? मैं कहूँगा कि वो राहुल जी ने जो उनको आशीर्वाद दिया है और उन्होंने अपनाया है, उसके लिए जो कुछ मैंने जैसे काम किया है उसी को आगे बढ़ाने का है। जैसे मैंने कहा कि मतदाता
वो अपने मतदाताओं को मैंने भरोसा दिया है कि जैसे मैंने सेवा की है, मेरा बेटा आपकी माँ और बाप समझकर सेवा करेगा। हम राजनीति में MP MLA बनने नहीं आए। अभी मैंने कह दिया था, जब पार्टी ने मुझे फिर वापसी की थी, तो उस वक्त मैंने कहा था कि मुझे ना लोकसभा की टिकट चाहिए, ना मुझे हरियाणा में चुनाव हुए विधानसभा चाहिए। मैं राहुल जी के लिए पार्टी में काम करने आया हूँ। मैं एक स्टार प्रचारक के रूप में मैं हूँ। और ये आपने छोड़ा क्योंकि सोना विधानसभा से तैयारी जो है चल रही थी, मतलब आपने हमने सब छोड़ दिया था। आज मेरा मसला ये है कि अर्जुन MLA बनना महत्वपूर्ण नहीं है, कांग्रेस की वापसी होना महत्वपूर्ण है। और राहुल जी का जो विश्वास, इतिहास रिपीट होगा। हाँ, इतिहास रिपीट होगा। क्या देख रहे हैं कांग्रेस इस वक्त, क्या लग रहा है कितनी सीटें जो है दिल्ली के अंदर, क्या लग रहा है आपको? अपनी सीट की बात करें या और सीटों में, क्या लग रहा है ओवर, क्योंकि आप स्टार प्रचारकों में आप आते हैं। देखिए, मैं पूरी सीटों पे जा रहा हूँ, और सबसे पहले क्योंकि राहुल जी ने ये एक जिम्मेदारी, ये भरोसा हमें दिया है, तो उस पर भी काम कर रहा हूँ। बाकी सीटों पर मैं ये कहूँगा क्योंकि मैं बड़ा साफ सुथ करने वाला हूँ। मेरी जो सारा जीवन है, राजनीतिक जीवन, उस पर मैं स्पष्ट और इधर उधर की बात नहीं है। मैंने जब कहा ना, मैं सबको ये चुनौती देता हूँ कि कोई नेता, चाहे वो केजरीवाल हो, कोई और हो, BJP वाले हों, कोई हों, मुझ पर उंगली उठाकर देखे कोई। अगर मैं जरा भी गैरत होगी तो मेरी तरफ उंगली नहीं उठाता, ना मेरे बेटे के साथ उठाएगा। हम निश्चित तौर पर यहाँ से एक वापसी करने के लिए उसका श्रेय मेरे बेटे को जाएगा। और मैं समझता हूँ कि अगर क्लियर मेजॉरिटी हमारी नहीं आएगी तो राहुल गांधी जी की हरियाणा, दिल्ली की राजनीति की वापसी होगी। इसमें चाबी राहुल गांधी के हाथ में होगी, उनके कहने से चीफ मिनिस्टर बनेगा, मेरा ऐसा मानना है। अवतार जी, क्या आपको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन होता तो कहीं ना कहीं जीत एक तरफा हो जाती? क्या लगता है आपके, क्या अब उस चीज़ का कोई बात, उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के उम्मीदवारों को 15 साल से सबने देखा है, और यहाँ की जनता मेरे पे कितना भरोसा करती है, हमारे कितना विकास किया है। मैंने एक एग्जांपल दे दी ना, आप सामने को घुमा दीजिए भाई। ये मेट्रो और फ्लाईओवर, ये जीवन रेखा है दिल्ली और फरीदाबाद की। लोग भरोसा करते हैं, इसलिए मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ राहुल जी का जो कार्यक्रम है, जो देश के लिए वो लड़ रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, राहुल जी ने उनको वो मंत्र दे दिया है। वो अर्जुन से आप बात करेंगे, वो बता देंगे राहुल जी ने उनको क्या मंत्र दिया। जीत का मंत्र मिल चुका है, आप भी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं मुझे। निश्चित तौर पर मुझे भरोसा है, यहाँ की सेवा की है मैंने, इतनी सेवा शायद किसी ने नहीं की होगी, और मेरी तरफ कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो केजरीवाल जी हों, कोई और हों, किसी नेता की। और जो बाकी यहाँ से उम्मीदवार हैं, ये दूसरे लोग हैं ना, इनकी हिम्मत नहीं कि वो सामने खड़े होकर मुझसे सवाल कर लें। अवतार जी, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि आपका कॉन्फिडेंस, कहते हैं कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं परिवार में, आपने शुरू से कांग्रेस की सेवा की है, ब्रदर आपके भाजपा में से उन्होंने चुनाव लड़ा मंगलौर विधानसभा से, या उनके बेटे जो है इस वक्त विधायक बन गए हैं मनमोहन भंडाना, लेकिन उस परिवार से आप आते हैं। स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। मैंने 30 बरस कांग्रेस की, और राजीव जी ने जो कुछ दिया, उस परिवार ने हमें बहुत कुछ दिया। मेरा भाई जिसको मैं बड़ा वही है, ठीक है। अगर मैं उत्तराखंड में हरीश रावत जी से पूछ लीजिए, उनकी बेटी के चुनाव में कैंपेनर हूँ, हरीश रावत जी का कैंपेनर रहा। उसको मैं नहीं कहना चाहता, मैं पार्टी का सिपाही था कांग्रेस का। तो मैं अगर मंगलौर में राह चलते हरिद्वार जाते हुए अगर पैर रख देता तो 10,000 से मेरा भाई जीतता, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने पैर भी नहीं रखा। उतने दिन में हरिद्वार भी नहीं गया। मुझे मैंने काम किए हैं, और निश्चित तौर पर इतना ही कहूँगा कि हम भरोसा करते हैं अपनी जो लोगों की सेवा की है, जो हमने काम किए हैं, हमारा बेबाक और बेदाग है, बेबाक है और बेदाग है।
तो देखा, बेबाक है और बेदाग है, इसी चीज़ को लेकर अपनी जीत को सुनिश्चित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो है अर्जुन को जीत का मंत्र दे दिया है। हालांकि जनता कितना प्यार उनको दिखा रही है, कितना विश्वास, क्योंकि बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिल रहा है अवतार जी के लिए और युवा जो है अर्जुन को पसंद कर रहे हैं। देखते हैं ये चुनाव कितना आगे दिलचस्प होने वाला है। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।